देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का 2 कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसमें किसकी चर्चा हो रही है? नूरी और सोनू का माने की चर्चा हो रहा है ना। नूरी कह रहा है कि सोनू से मैं क्या था, 3 गुना था। क्या वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। तो सबसे पहले हम लोग को मानना होगा, क्या मानना होगा? नूरी का उम्र और सोनू का उम्र। ठीक है, यहां मानते हैं। मान लिया कि नूरी का उम्र क्या मान लिए? x वर्ष तथा सोनू का उम्र क्या मान लिए? y वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए, अब प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। कह रहा है, नूरी कह रहा है कि सोनू से 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे क्या गुना था? 3 गुना था। 5 वर्ष पूर्व तो बताए थे। पूर्व कहेगा तो दोनों को उम्र में घटेगा, और बाद या पश्चात कहता है तो जितना वर्ष बाद कहेगा तो जुटेगा। बताए थे ना। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व हो रहा है तो अभी उसका उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले उसका उम्र क्या रहा होगा? तो x माइनस 5। ठीक है, इसका हो जाएगा y माइनस 5। दोनों के उम्र में क्या कर लेंगे? 5 वर्ष घटा लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है, ये कह रहा है नूरी, इससे हम क्या गुना है? 3 गुना। तो इसमें 3 से क्या कर दीजिए? गुना। चलिए x माइनस 5 बराबर 3 में y से गुना होगा 3y माइनस 5 तिहाई 15। अब देखिए 3y जोड़ में इधर आएगा था, घटाव में माइनस 15i, माइनस में 5 है तो उधर जाएगा था जोड़ में। x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 10। माइनस 10 समीकरण 1 हो गया ना। अब आते हैं, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः तो चलिए पढ़ते हैं। करा 10 वर्ष से पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों का उम्र ज्ञात कीजिए। कह रहा अब से, यहां से 10 वर्ष बाद जो है नूरी का उम्र सोनू के उम्र से क्या रह जाएगा? दुगुना। कह रहा है कितना रह जाएगा? दुगुना। चलिए देखिए, तो अब यहां से कह रहा है, मान लो अभी बता रहे हैं, जैसे मान लो मेरा अभी उम्र हो रहा है, मान लो 20 वर्ष। कितना हो रहा है? 20 वर्ष। तो यहां से 10 वर्ष बाद मेरा क्या उम्र होगा? 30 वर्ष हो जाएगा। तो क्या किए? अभी के उम्र में क्या किए हैं? कितना वर्ष? 10 वर्ष। तो उसी तरह से कह रहे हैं नूरी की आयु अभी कितना है? तो यहां से 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 10 लिखेंगे यहां, x प्लस 10। दोनों का उम्र बढ़ेगा, y प्लस 10। क्या गुनी रह जाएगी? दुगुनी। तो 2 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। x प्लस 10 2 में y से गुना होगा 2y, अब प्लस 10 दूनी 20। 2y जोड़ में इधर आएगा तो 2y, अब 20 आई हो जाएगा जोड़ में उधर जाएगा तो घटाव में। x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10। ये समीकरण हो गया 2। अब उपयुक्त पहले ही बता दिया गया है कि आपको प्रतिस्थापन से अगर सही ढंग से बनाने आ जाता है तो आप प्रतिस्थापन से बनाइए, और नहीं तो विलोपन से बनाइए। बताया ना कि जो विधि आपको अच्छा लगता है उस विधि से आप मैथ को सोल्व कर लीजिए। तो चलिए हम विलोपन विधि से बनाते हैं। देख रहे हैं यहाँ x और x क्या है? बराबर है। तो हमको बराबर करने की जरूरत है नहीं, पहले से बराबर दिया हुआ है।
तब यहां हमको देखना है, ये दोनों को जोड़ना है कि घटाना है। तो देखिए x के पहले क्या है और फिर x के पहले, तो दोनों प्लस में रहता है तो क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। चाहे दोनों माइनस में रहता है तो फिर भी क्या करना पड़ता है। चलिए तो लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, हो गया। चलिए घटाते यहां लिखते हैं क्या, देखिए समीकरण एक में क्या दिया है, x माइनस 3y बराबर -10 दिया है। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। यहां समीकरण में पहले ही कहा गया समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो चलिए घटाते ही घटा हो जाएगा, घटा होता जोड़ आई हो जाएगा घटा, इससे ही क्या हो गया खत्म। अब यहां क्या बच जाएगा, -3y में से 2y जाएगा, -y बचेगा, -10y -10 और -10 मिलकर -20, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर क्या हो गया 20। एक कहा गया, अब लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर। देखिए जब विलोपन विधि से हल कीजिएगा ना तो किसी भी समीकरण में आप मान रख सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन में ऐसा नहीं होता है। आप एक में रखें तो दूसरा को दो में रखना होगा, लेकिन इसमें क्या एक का निकल गया तो दोनों में से किसी भी समीकरण में एक में रख कर अपना हम जो है, जैसे आया है y का मान तो x का मान निकाला था, समीकरण एक में रख लीजिए तब, या दो में रख लीजिए तब, ठीक। तो चलिए यहाँ समीकरण एक में कहा गया तो एक लिखिए, समीकरण x माइनस 3y बराबर -10, x का x -3 y के जगह पर कितना रखना होगा 20 -10, x माइनस क्या हो जाएगा 60 -10, घटा में उधर जाएगा तो -10 प्लस 60, x बराबर 50। तो हमारा क्या हो गया, x किसका उम्र माने थे, नूरी का, तब लिखिए नूरी का उम्र क्या हो गया 50 वर्ष। अब सोनू का उम्र क्या हो गया 20 वर्ष। किसी को दिक्कत, देखिए आप इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो आपको थोड़ी सी समझदारी के साथ इसको बनाना होगा, क्योंकि पहले ही बताए अगर 5 वर्ष पूर्व कहता है तो पहले उसका उम्र मान लीजिए, क्या मानिएगा, हाँ मान लीजिएगा, और उम्र मानने के बाद अगर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व तो घटा लीजिएगा, या 5 वर्ष पहले तो घटा लीजिएगा, 10 वर्ष बाद तो जोड़ लीजिएगा, 3 वर्ष बाद तो जोड़ लीजिएगा। ये बाद पूर्व पहले पश्चात को आपको समझना होगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं, मैथ तो बन गया है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, आपका आंसर आ गया है। देखिए यहाँ हम लिखते हैं पूर्व और पहले, पूर्व और पहले, उसके बाद हो गया बाद और पश्चात ना। ये अगर कहता है, देखिए यहाँ पूर्व और पहले अगर क्वेश्चन में आता है ऐसा कंडीशन, तो आप क्या कीजिएगा, जय वर्ष कहेगा ना उतना वर्ष माइनस कीजिएगा, ठीक है। अगर बाद और पश्चात क्वेश्चन में कहता है जय वर्ष, मान लो 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 20 वर्ष कुछ भी कर सकता है, यानी कि तो उसमें क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। जैसे अभी बताया है यहाँ देखिए पहला कंडीशन में क्या हुआ, 5 वर्ष पहले कहा है ना, तो पहले हम क्या किए हैं, घटाए हैं, दोनों में से घटाए, क्योंकि बताए थे एक रोज, मान लो दो कोई है, अगर कोई एक आएगा तो यहां आ जाइए, आएगा कोई तो कोई आ सकता है, समझाने के लिए थोड़ा सा समझाना है इसलिए कह रहे हैं। चलिए नहीं आइएगा फिर भी समझाते हैं। मान लो, खड़ा हो जाओ मोनू, मान लो उसका उम्र अभी कितना हो रहा है तुम्हारा
है 14 हो रहा है उसका, मेरा 29 हो रहा है। तो मान लो यहां से अगर 5 वर्ष पहले कहा जाए, हम दोनों का उम्र अभी क्या है, मेरा 29 है और इसका 14 है, तो 5 वर्ष पहले इसका उम्र क्या रहा होगा, 9 रहा होगा। मेरा क्या रहा होगा, 24, क्योंकि बढ़ेगा तो दोनों का और घटेगा तो दोनों का। अब मान लो अभी इसका क्या है, 14 है, मेरा क्या है 29 है। अगर यहां से कहा जाए कि 10 वर्ष बाद, तो उसका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 39, यानी दोनों में वृद्धि हुआ। अब क्वेश्चन के अनुसार जो गुना कर रहा है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ जो समझने वाली बात है, बाकी आप लोग अगर इसमें कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया है, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए